दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। सच ही कहते थे हम कि शरद पवार महाराष्ट्र में अपनी धाक क्यों नहीं जमा पा रहे हैं। अक्सर हम यही बातें करते थे। उदाहरण के तौर पर हम बताते थे कि महाराष्ट्र में शायद मैंने हिंदी में भी वो वीडियो किए होंगे, तो मैं इसमें दिखाने का अनुरोध करूंगा मेरे एडिटर से कि ये चीज मैंने हिंदी में कही। पवार जी, आपके सामने जो बच्चे थे ना, वो बच्चे भी अपने अपने राज्य में अपनी अपनी सत्ता प्राप्त कर रहे हैं। मतलब आंध्र प्रदेश में सत्ता प्राप्त करता हुआ वाईएसआर का बेटा, तेलंगाना में सत्ता प्राप्त करते हुए राव, पश्चिम बंगाल में सत्ता को प्राप्त करती हुई ममता, ओडिशा में सत्ता प्राप्ति करते हुए नवीन पटनायक, जो आपसे उम्र में, अनुभव में कहीं छोटे हैं। बच्चे की उम्र की है आपके, मेरे ख्याल से कुछ तो नाती के उम्र के बराबर होंगे आपके, लेकिन फिर भी सत्ता प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन एनसीपी जो है वो सिकुड़ती हुई छोटी छोटी होती जा रही है। लेकिन हम ये बार बार मराठी में कहते आ रहे थे कि शरद पवार एक ऐसे राजनेता है जो अपने ही राज्य में अपनी ही धाक नहीं जमा पा रहे। शरद पवार की राजनीति और अन्य लोगों की राजनीति का विचार अगर किया जाए तो शरद पवार स्वाभाविक तौर पर एक बड़े राजनेता है। मतलब ज्यादा साल काम करने वाले, राजनीति को एक अलग रंग देने वाले, रूप देने वाले, मोड़ देने वाले राजनेता है शरद पवार। शरद पवार की सांसदीय राजनीति की जो कार्यकाल है वो भी 50 के आगे निकल चुका है। अब लगभग 60 साल, 60 साल की बड़ी, अगर तप के हिसाब से 12 साल का एक तप देखा जाए तो 5 तप शरद पवार राजनीति में कार्यरत है। जो काम शरद पवार के बाद जन्मे, मतलब शरद पवार के बेटे से भी कम उम्र के है, अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो नवीन पटनायक और अजीत पवार सेम उम्र के होंगे। नवीन पटनायक पिछले 4 टर्म 20-22 साल से ओडिशा के मुख्यमंत्री है और अजीत पवार आज भी उप के आगे नहीं निकले हैं। ममता बनर्जी की उम्र भी लगभग सुप्रिया सुळे जितनी ही है। ममता बनर्जी 3 बार अपने दम पर कोलकाता में मुख्यमंत्री के तौर पर बैठती है और आज भी सुप्रिया सुळे राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब ही देखती है। ख्वाब शीशे के, दुनिया पत्थर की, ये तो होना ही है। कांग्रेस में थे तब शरद पवार राज्य के मुख्यमंत्री बने और जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी तो उसके बाद ना वो खुद मुख्यमंत्री बने, ना अपने पार्टी के किसी नेता को, ना अपने बेटी को, ना अपने भतीजे को, ना अपने पोते को मुख्यमंत्री बना पाए। वहां शरद पवार के पोते के उम्र की जगन मोहन अपनी पार्टी बनाते हैं, कांग्रेस से अलग होते हैं, एक बार नेता विपक्ष के तौर पर काम करते हैं और फिर 2 बार लगातार आंध्र प्रदेश की कमान अपने हाथ में लेते हैं। तेलंगाना का और क्या है? तेलंगाना राष्ट्र समिति एक संगठन स्थापन होता है, उसको राजकीय पार्टी बनाया जाता है और चंद्रशेखर राव उस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। न जाने कितने उदाहरण हैं। शरद पवार अपनी ही पार्टी को प्रभावित कर इतनी प्रभावशाली नहीं बना सके कि जिससे वो खुद मुख्यमंत्री बने। जब मैं ये बात एनालाइजर के मराठी और हिंदी चैनल पे कहता था तो मुझे लोग दोष देते थे और कहते थे कि आप शरद पवार के हमेशा ही आलोचक रहे हैं, आप ब्राह्मण हो इसलिए आपको मराठा नेता अच्छा नहीं लगता है। हालांकि मराठा नेता कितने मेरे अच्छे दोस्त हैं जिनको मैं नेता समझता हूं, ऐसे कई मराठा नेता भी है। वो नेता भी सामने से आगे आकर ये बात आसानी से कह सकते हैं। लेकिन शरद पवार को ही मराठा बस
पवार है तो मराठा नेता है, ऐसा समझने वाले पवार के अंधभक्त मुझे अंधभक्त कहते गए। लेकिन वही बात जो मैं कह रहा हूं, वही बात अगर अजीत पवार कहे तो क्या होगा? मैं वही बात अजीत पवार के मुख से मराठी में आपको सुनाता हूं। प्रयत्न होगा मेरा कि आप हिंदी समझ सकोगे, नहीं समझ सकते हो तो नीचे हिंदी टाइटल देने का प्रयास करता हूं, देख लीजिए। विचार करतो, तुम्ही पण करता, स्टेजवरचे पण करतात, की ममता बॅनर्जी एकट्याच्या जीवावर पश्चिम महाराष्ट्र घेऊ शकते, पश्चिम बंगाल घेऊ शकते, केजरीवाल 2-2 राज्य आणू शकतो, पंजाब आणि दिल्ली, नितीश कुमार देखील बऱ्यापैकी बिहारमध्ये त्या ठिकाणी वर्चस्व निर्माण करू शकतो। त्याच्या संदर्भामध्ये अनेक इकडे खाली तुम्ही आंध्रमध्ये गेला तर चंद्रबाबू नायडू किंवा आता जगनमोहन रेड्डी किंवा आता तेलंगणाचा तो केसीआर बीआरएस पक्ष, बीआरएस ना, बीआरएस तो त्या ठिकाणी एकट्याच्या ताकदीवर आणू शकतो। आता या सगळ्या नेत्यांची नावं घेतल्यानंतर ह्याच्यात सगळ्यात उजवा नेता तर आदरणीय पवार साहेब आहेत ना, आहेत, शिट्ट्या मारतायत, टाळ्या मारतायत, तुम्ही सगळं हो म्हणताय, पण कधी आपल्या एकट्याच्या ताकदीवर आपण आपला राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष राज्यामध्ये निवडून येऊ शकला का? अब जो बात शरद पवार के लिए मैं कह रहा था, वही बात अजीत पवार कहते हैं, तो शरद पवार को तो आत्मपरीक्षण करना चाहिए या नहीं चाहिए? करना चाहिए ना। अब वही बात अजीत पवार कहते हैं, तो क्या मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे गाली देने वाले क्या अजीत पवार के अकाउंट पे जाकर उनको भी गाली देने का प्रयास करेंगे? हो सके तो इतना कर लीजिएगा, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। कम से कम आपने मुझे क्या गाली दी है ये अजीत पवार तो समझ पाएंगे। जरा उनके भी अकाउंट पे जाकर वही बातें दोहराइए। बस इतनी सी छोटी विनती करते हुए आज के इस वीडियो को विराम देता हूं और विनती करता हूं कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।